बिग बॉस 13 से जबरदस्त पहचान बनाने वाली शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान में कदम रखने वाली हैं। उन्हें मूवी में देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बता दें, किसी का भाई किसी की जान शहनाज गिल की डेब्यू मूवी होगी। यूँ तो एक्ट्रेस को ये रोल खुद सलमान खान ने ऑफर किया था, लेकिन ये बात शायद किसी को पता नहीं होगी कि रोल ऑफर होने से पहले शहनाज गिल ने सलमान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद शहनाज गिल ने हाल ही में किया है। शहनाज गिल ने खुलासा द कपिल शर्मा के शो में किया। उन्होंने बताया कि रोल ऑफर होने से पहले एक्ट्रेस ने सलमान खान का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए शहनाज गिल ने बताया कि मैं अमृतसर में थी जिस वक्त ये बात हुई। जब सलमान खान सर ने मुझे कॉल किया तो वो अननोन नंबर के तौर पर आया। शहनाज ने बताया कि जब भी किसी अनजान इंसान का नंबर सामने आता तो वो सीधा उसे ब्लॉक करती। ऐसे में जब सलमान खान का नंबर भी अनजान के तौर पर सामने आया तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे ब्लॉक कर दिया। शहनाज गिल ने द कपिल शर्मा शो में बताया कि कुछ वक्त बाद ही उन्हें पता चला कि सलमान खान शहनाज को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहनाज ने बताया कि उन्होंने तुरंत नंबर ट्रू कॉलर पर चेक किया और इस दौरान उन्हें पता चला कि वो नंबर सलमान खान का था। ऐसे में शहनाज ने उसे तुरंत अनब्लॉक किया और भाईजान से बात की। तब जाकर उन्हें किसी का भाई किसी की जान का रोल ऑफर हुआ। शहनाज गिल ने बताया कि किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव उनका काफी अच्छा रहेगा। एक्ट्रेस ने इस बारे में सिर्फ सपने में सोचा था और अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं फाइनल आउटपुट में काफी अच्छी लगी। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में बनी हुई है। उर्फी जावेद ने अब भी हाल ही में रणवीर कपूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद सुर्खियों में आ गई हैं वो। इस बयान के वायरल होने के बाद उर्फी जावेद अपने बयान से पलट गयी। इसके अलावा उर्फी जावेद अपनी पुरानी लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी हुई है। उर्फी जावेद ने पहली बार अपने फैशन को एक किनारे रखकर अपनी जिंदगी के कुछ राज खोले हैं। उर्फी जावेद ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने पापा के टॉर्चर से परेशान होकर वो 17 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली चली आई थी। इसके बाद अब उर्फी जावेद ने खुलासा भी किया है। एक्ट्रेस उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी रहती हैं। इन दिनों उर्फी जावेद ने एक और इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करते हुए उर्फी जावेद ने बताया कि बिग बॉस OTT में जाने से पहले उनके पास कपड़े नहीं थे। उन्होंने बताया कि कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे। इस इंटरव्यू के दौरान उर्फी से इस हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पास सेविंग नहीं है। उर्फी जावेद के इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट भी पास कर रहे हैं और उनका मजाक भी बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए तुम घर में बैठे ये आइडियाज लगाती रहती हो, अपने ऊट पटांग कपड़े बनाती रहती हो। कुछ लोग तो मजाकिया लहजे में ये भी बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया था कि उर्फी जावेद के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो घर में कभी चैन की ड्रेस पहनती हैं, कभी पॉलिथीन की ड्रेस पहनती हैं। अब इस बात का खुलासा हुआ। अगर आप पहले बता देती तो हम सब ये सब नहीं बोलते। इंडियन आइडल की टॉप जोड़ी ऋषि विदिप्ता यानी रिदिप्ता, जो कि आप छोटे मोटे स्टार्स नहीं बल्कि बड़े स्टार्स बन चुके हैं और अब रिदिप्ता को लेकर गुड न्यूज भी सामने आ चुकी है, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि ये तो पवनदीप से भी आगे निकल गए, अरुणिता को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि ऋषि विदिप्ता इंडियन आइडल 13 के बाकी टॉप 5 कंटेस्टेंट के संग 2 इंटरनेशनल टूर पर जा रहे हैं। साथ ही रिदिप्ता को लेकर एक और गुड न्यूज सामने आई है, वो ये कि ऋषि विदिप्ता जल्द नया और बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ऋषि विदिप्ता किसी म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले हैं और अब इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया। मतलब जैसे पवन नौटा ने शो से निकलते ही मंजूर दिल म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दी थी, एक्टिंग की थी और ये गाना सुपर डुपर हिट गया, ठीक वैसे ही रिदिप्ता भी काम करने जा रहे हैं। खास बात ये है कि रिदिप्ता के घर वाले किसी भी सीन पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, जो कि अरुणिता के घर वालों ने लगाई थी। मतलब ऋषि विदिप्ता किसी भी सीन को कर सकते हो और अगर ऐसा हुआ तो ये पवन अरुणिता से भी बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अरुणिता के घर वालों ने तो अरुणिता को एक्टिंग करने पर भी रोक लगा दी थी। ऐसे वैसे सीन करने से साफ मना कर दिया था। अरुणिता ने इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्ट को
साइन करने के बाद भी छोड़ दिया था और ज्यादातर वो म्यूजिक वीडियो में नजर आई, लेकिन वो बात नहीं नजर आई जो बात होनी चाहिए। हालांकि पवनदीप के संग उन्होंने और भी सॉन्ग में काम किया, लेकिन कुछ मजा नहीं आया। अब फैंस की धड़कनें तेज हो रही हैं कि ऋषि विदिप्ता क्या करने वाले हैं, ताबड़तोड़ एक्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि विदिप्ता को तो वैसे भी कई स्टार्स ऑफर दे चुके हैं। विदिप्ता किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। विदिप्ता लगातार अपने इंस्टा स्टोरी पर अपने गंगूबाई वाला रूप, कभी ऐश्वर्या वाला रूप दिखाकर फैंस को दीवाना बना रही हैं। तो जब वो रियल एक्टिंग करेंगी तो उनका कैसा अंदाज होगा, ये देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप इस बारे में क्या कहेंगे और आपको ऋषि विदिप्ता की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 हाल ही में खत्म हुआ और इस बार अयोध्या से आए कंटेस्टेंट ऋषि सिंह ने ट्रॉफी अपने नाम के सीजन को विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ जज कर रहे थे। वहीं आदित्य नारायण इस शो को होस्ट कर रहे थे। इस शो को कई सीजन से खूब पसंद किया जा रहा है। पवनदीप राजन और अर्ता कांची लाल के बाद से इस शो को काफी ज्यादा लाइमलाइट भी मिली और इस शो को लेकर काफी बार बखेड़ा भी खड़ा हुआ। कई बार इंडियन आइडल को लेकर काफी विवाद हुआ और इस शो पर आरोप लगते हैं कि टीआरपी के लिए सब कुछ क्रिएट होता है। इस शो में अब इंडियन आइडल की होस्ट रह चुकी मिनी माथुर ने शो को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया। आइए जानते हैं मिनी माथुर ने इंडियन आइडल को लेकर क्या कहा। मिनी माथुर ने इंडियन आइडल के 6ठे सीजन को होस्ट किया था। उन्होंने फिर शो को होस्ट करना बंद कर दिया था। हाल ही में मिनी माथुर ने एक पोस्ट के जरिए कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि जब शो होस्ट करती थी तब सभी कंटेस्टेंट के टच में रहती थी, उन्हें घर भी बुलाती थी, लेकिन जब शो का ध्यान कंटेस्टेंट से हटा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मिनी माथुर ने कहा कि मैंने शो को तब छोड़ा जब मुझे महसूस हुआ कि ये रियलिटी शो रियल नहीं रहा। मैंने 6 सीजन होस्ट किए, उसके बाद ये शो सिर्फ पैसे कमाने के लिए रह गया है। मैं ऐसे बनावटी रियलिटी शो की तरफ से काम नहीं करना चाहती थी। मिनी माथुर यहीं पर चुप नहीं रही। उन्होंने बताया कि इंडियन आइडल स्क्रिप्टेड होने लगा है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया। उन्होंने बताया कि एक बार कंटेस्टेंट के रिश्तेदार को चौंकाने वाला रिएक्शन देना था, जबकि उसे पता था कि उसका रिश्तेदार आने वाला है। मिनी माथुर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आ रहे हैं, उनका मोमेंट करना होगा। मैंने कहा कि मोमेंट करते हैं या होता है, क्या आप इन चीजों को मेरे एक्सपीरियंस पर छोड़ सकते हैं। वहाँ ऐसी चीजें होती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप जान सकते हैं कि शो में जब कोई गेस्ट आता है या फिर किसी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स आते हैं और जब कंटेस्टेंट इमोशनल होते हैं, रोते हैं, तो वो सिर्फ एक दिखावा किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अब इस सीन पर रोना होगा, इस सीन पर हंसना होगा, इस सीन पर हैरान करने वाला आपको मोमेंट देना होगा। तो क्या पवनदीप अरुणिता से भी ये सारा ड्रामा कराया गया था, ये नौटंकी करवाई गई थी? पवनदीप अरुणिता ने कई बार शो में अपने आंसू भी बहाए, तो क्या ये सिर्फ नौटंकी थी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई अपने पेरेंट्स के लिए झूठे आंसू भी निकाल सकता है? आप सोच कर बताइए।